नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सेकंड पार्ट में, जो कि हम पढ़ रहे थे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में कवर किए थे कि क्या इंट्रोडक्शन कवर किए थे, उसके बाद न्यूट्रिशन कवर किए थे। आज फिर से हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ेंगे, उसके साइड्स पढ़ेंगे, कंडीशन क्या होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये सारे के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी सिलेबस पे बेस आपका टॉपिक क्लियर किया जा रहा है YouTube पे, जो कि अभी 1 मई से ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, जिसमें से मैंने अभी तक आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 10th के साइंस का कवर किया जा चुका है विजन पॉइंट के इस चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के लाइफ प्रोसेस, जिसका नाम है बायोलॉजी चैप्टर है, और इसके सभी पार्ट को आज हम कवर करने वाले हैं। तो बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। मैंने बताया था मेनली 4 टाइप से होता है। हमारे लाइफ में 4 प्रोसेसेस मेनली होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हमें इस चैप्टर में 4 के बारे में पढ़ना है। पहला पढ़ना है न्यूट्रिशन, दूसरा पढ़ना है रिस्पायरेशन, तीसरा पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन और चौथा पढ़ना है एक्सेलरेशन। ये सारे टॉपिक क्लियर करने के बाद आपका क्या होगा, इस वीडियो पे इसी चैनल पे आपका क्या आएगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन और आपका असाइनमेंट इस पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि 10 साल में 6 चैप्टर से कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब भी इसमें कवर करवाए जाएंगे, जिस प्रकार से पहले चैप्टर में आपका करवाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, पहले ये बात करते हैं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, जब हम फूड को खाना खाते हैं, भोजन को जब खाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, उससे एनर्जी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, स्टार्च मिलता है, शुगर मिलता है। ये सारी चीज हमें कहाँ से मिलता है, जब हम खाना खाते हैं। जब हम ये सब खाना खाते हैं, जैसे मान लीजिए दाल पीते हैं, पानी पीते हैं दाल का, जैसे मान लीजिए चिकन, अंडा, मांस, मच्छी खाते हैं, या दूध पीते हैं, या फिर चावल, दाल, रोटी, सब्जी, हरी साग सब्जी, फल फ्रूट खाते हैं, तो इससे हमें बहुत सारी चीज मिलती है। जो हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, फैट्स के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च या शुगर के रूप में, ये सब जो मिलता है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को सरवाइव करने के लिए, हमारे बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम अपने काम को, डेली जो वर्क होता है हमारे लाइफ में, उस एनर्जी से हम कर सके। क्यों? क्योंकि जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो न्यूट्रिशन वो सारे एलिमेंट्स होता है जो कि आप खाना खाने के बाद आपको एनर्जी के रूप में प्रोवाइड करता है, उसे आप न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, द सम टोटल ऑफ प्रोसेस बाय व्हिच द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड मीट the energy requirement is known as the nutrition। मतलब सम टोटल ऑफ प्रोसेस, जितने भी हम काम करते हैं अपने डेली लाइफ रूटीन में, वो सारे वर्क कहाँ से आता है, जब आप ऑब्टेन करते हैं फूड को, जब आप फूड को खाते हैं तो वहां से मिलता है आपको एनर्जी के रूप में, आपको मिलता है क्या, वो खाने का लाभ, तो उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि पहले वीडियो में बात किया, इस वीडियो में बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। होते हैं 2 टाइप्स, देयर आर द 2 टाइप्स, फर्स्ट इज द ऑटोट्रॉपिक एंड सेकंड है हेटेरोट्रॉपिक्स। ऑटोट्रॉपिक्स मतलब होते हैं आपके मेनली फूड प्रिपेयर इट सेल्फ, और इसमें आपका एग्जांपल आ जाता है ओनली ग्रीन प्लांट्स। जितने भी आपके हरे पौधे होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटो मतलब होता है यहाँ पे आपका सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ होता है, क्या होता है, सेल्फ। जो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं उसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। मेनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑल दोज द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉप्स, बिकॉज ऑटोट्रॉप्स आर द फूड प्रिपेयर्ड बाय इट्स
दूसरे पे भोजन के लिए डिपेंड होते हैं। ऑल दोज एनिमल्स डिपेंड इन द अदर फॉर द फूड। फूड के लिए अदर एलिमेंट्स पे डिपेंड होते हैं, उसे हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सब क्या है आपके हेटेरोट्रॉफ्स के एग्जांपल्स हैं। ये अपना डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो कि डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट अदर सोर्स ऑफ फूड, दूसरे सोर्स पे, एज लाइक प्लांट। प्लांट में क्या होते हैं? ये डिपेंडेंट होते हैं। कौन? हेटेरोट्रॉफ्स। ये होते हैं मेरे दो टाइप्स। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस को अगर एक लाइन में बोला जाए, एक सेंटेंस में बोला जाए, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया होती है जो कि सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपना खाना स्वयं बनाती है। अब ये सनलाइट कहां से आती है, कैसे होता है फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस सारे पढ़ते हैं। इसमें मैंने लिख दिया है द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड। अपने फूड के लिए सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। दूसरा मैंने लिख दिया है कंडीशन। इसका कंडीशन क्या होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? कंडीशन होता है कि ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल होना चाहिए और क्लोरोफिल के कारण ही सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो कंडीशन होता है सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उसके बाद होता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब होता है कि उससे किससे आपका हेल्प हो पा रहा है फोटोसिंथेसिस करने में? तो क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है ये भी आगे के वीडियो में समझेंगे। ये समझ में आया? बात करते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। जब आप एनसीईआरटी का पहला चैप्टर 6 चैप्टर उठा करके देखेंगे तो पहले पार्ट को छोड़कर दूसरे पार्ट में देखेंगे तो आपका लीफ का डायग्राम दिया हुआ है। लीफ के डायग्राम में आपका क्रॉस सेक्शन बताया गया है। उसी क्रॉस सेक्शन को मैं बताने वाला हूं। देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए आपका लीफ ऐसा होता है, मैंने आपका लीफ जो होता है ऐसा दिखता है, तो मैंने इसका स्ट्रक्चर के साथ साथ नाम लिख दिया है। जो आपका जो डंडी निकली होती है उसे पेटॉयल कहते हैं, और जो आपका जो जाता है डंडी जहां तक जाता है इसे कहते हैं मिड रिब, और ये जो आपका छोटे छोटे ये जो निकला होता है लाइन नुमा इसे कहते हैं वेन, और जो ये आपका कोर का पार्ट होता है, लास्ट का जो आउटर लेयर होता है इसे बोलते हैं मार्जिन, और जो ये लास्ट का पार्ट होता है इसे टिप बोलते हैं, और जो हरे हरे ये सब बच गए बाकी इसे लेमिना कहते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शन क्या होता है। अगर मैं इस पत्ते का दो टुकड़े कर दूं, क्या कर दूं? दो टुकड़े कर दूं, क्या कर दिया मैंने? इसके दो टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? दो टुकड़े। तो इसे ही कहते हैं क्रॉस सेक्शन। क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन कहते हैं इसे। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। इसे ही कहते हैं क्रॉस सेक्शन। इसी क्रॉस सेक्शन को आपके बुक में डायग्राम में समझाया गया है कि उसमें होता है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से क्या होता है कि जो आपका स्टोमेटा को गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। ये स्टोमेटा क्या होता है, क्या फंक्शन होता है उसका, वो सारी चीज पढ़ेंगे। बस समझिए कि इसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा को ही गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल का मतलब होता है जिस प्रकार से आप देखते हैं आपके घरों के आगे या फिर कंपनी के आगे देखते हैं गार्ड बैठे रहते हैं ताकि कोई चोरी करके ना चले जाए या फिर कोई भी आके दंगा फसाद न कर दे, इसलिए उसको शांति बनाए रखने के लिए देखा जाता है, गार्ड को रखा जाता है। उसी प्रकार से गार्ड सेल ये काम करता है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है उसको मेंटेनेंस करने का पावर किसके पास होता है? स्टोमेटा के पास होता है। इसीलिए वो जो आपका स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, मैंने आपका क्लोज ऐसे होता है, उसमें ऐसा दिखाया गया आपका ऐसे। इसे ही कहते हैं गार्ड सेल की ओपन और क्लोज कैसे होगा? जब CO2 अंदर ले लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा तो ओपन क्लोज कैसे होगा? बाय द हेल्प ऑफ द गार्ड सेल। और गार्ड सेल जो होता है वो स्टोमेटा को ही कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? ये क्रॉस सेक्शन क्या होता है। उसके बाद आता है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट की बात की, ये क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? देखिए ये जो पंखुड़ी
फ्लैट, 4 फ्लैट, 5 फ्लैट, ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर फ्लैट नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे आप थायरॉइड बोलते हैं या फिर क्लोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट, ग्रीन प्लांट के द्वारा। इसीलिए इसे कंडीशन के रूप में बोला जाता है कि मेनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज नोन एज द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद करते हैं, ये आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लाइट रिएक्शन, या इसको हील रिएक्शन बोला जाता है। हील रिएक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि हील नामक एक साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था, इसलिए हील रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन क्यों बोला जाता है? क्योंकि लाइट का मतलब यहाँ पे क्या है आपका, सनलाइट से। किससे? सनलाइट से। ठीक है। और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। पहली बात करते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को फोटो केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये फोटो मतलब क्या होता है? फोटो मतलब भी क्या होता है? सनलाइट। क्या होता है? सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, आपका रिएक्शन होता है, केमिकल्स का रिएक्शंस होता है, जिसके कारण हरे पौधे अपना खाना बना पाते हैं। इसे इसको फोटो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। दूसरा मैंने ये बता दिया थायरॉइड, जिसको आप क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल होता है लाइट रिएक्शन में या हील रिएक्शन में। तीसरा लाइट डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? अगर क्लोरोफिल हुआ लेकिन सूरज की रोशनी, सन रेज नहीं हुआ, तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और ये पृथ्वी ही खत्म हो सकता है। इसीलिए लाइट डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे सनलाइट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? सनलाइट। इलेक्ट्रिक लाइट की नहीं, सनलाइट की बात चल रही है। तो लाइट डिपेंडेंट होता है। और जब ये रिएक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, तो ये दो थिंग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। 2 थिंग्स इन दिस प्रोसेस प्रोड्यूस्ड। 2 चीज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। पहला फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर, वाटर क्या होता है, रिलीज होता है। और दूसरा NADPH एंड ATP, ये क्या होते हैं आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। बस इतना समझिए, NADPH और ATP क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। इसी फॉर्मेशन के कारण डार्क रिएक्शन जो होता है, इसको बोलते हैं बायोसिंथेसिस। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग मतलब जो कि जीवित रहते हैं। तो जिसके कारण हम डार्क रिएक्शन के द्वारा क्या होते हैं, जीवित हैं, बायोसिंथेसिस कहते हैं इसे। ठीक है। और ये क्या होता है, CO2 को, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्टेड करता है कार्बोहाइड्रेट में। तब विद द हेल्प ऑफ द NADPH and ATP, CO2 converted into carbohydrate. So this known as the dark reaction, जिसके कारण क्या होता है आपका, अब ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन का फॉर्मूला, इक्वेशन क्या होता है, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट आता है, सनलाइट के प्रेजेंस में आपस में रिएक्शन करते हैं, तो आपका ग्लूकोज बनता है, 6CH12OC ग्लूकोज बनता है। और आपका क्या बनता है, ऑक्सीजन, जो कि हम ऑक्सीजन, इसके वजह से हम जिंदा रहते हैं, और H2O वाटर बनता है। तो इसीलिए कहा जाता है पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन के हमें ज्यादा से ज्यादा हम शुद्ध हवा को ले सकें, कार्बन डाइऑक्साइड को हटा करके, मतलब पॉल्यूटेड एयर को हटा करके हम शुद्ध हवा को लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है। तो ये वो आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं जो कि आगे होगा कि रॉ मटेरियल क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। उसके बाद बात करेंगे एंड प्रोडक्ट क्या बनता है। अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल की, किसकी बात करूं, रॉ मटेरियल की बात करें, तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए आपको, CO2 चाहिए। क्या चाहिए, CO2 चाहिए। क्या चाहिए, CO2 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ किसकी, वाटर की बात कर रहे हैं, किसकी, मतलब अभी बात कर रहे हैं हम सिर्फ CO2 की। किसकी बात कर रहे हैं, CO2 की। स्टोमेटा से हो रहा है। वाटर का बात करेंगे हम कहां पे, ट्रांसपोर्टेशन से। ट्रांसपोर्टेशन मतलब रूट के द्वारा जाता है ना आपका वाटर, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो ट्रांसपोर्टेशन बात करते रहेंगे। ठीक है। और ये किससे जाता है, बाय द हेल्प ऑफ जाइलम, जाइलम टिश्यू के कारण, बाय द हेल्प ऑफ द जाइलम टिश्यू वाटर ट्रांसपोर्ट द ऑल प्लांट्स, मतलब ऑल बॉडी ऑफ प्लांट्स, बॉडी के पूरे प्लांट के पूरे बॉडी में कौन
वाटर बनता है, वाटर H2O भी रिलीज होता है, बताया मैंने। और तीसरा ऑक्सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो ये था आपका आज का दूसरे पार्ट का वीडियो। अगले पार्ट में हम बात करने वाले हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या क्या इवेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उससे भी आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। समझ में आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के बेसिस पे आपका ये सीरीज चल रहा है, जिसमें मैंने अभी तक फर्स्ट पार्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को कवर कर दिया है, उसका असाइनमेंट भी अपलोड हो चुका है। और अब बात कर रहे हैं हम चैप्टर 6 लाइव प्रोसेस के बारे में, जो कि सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट जल्दी आएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले पार्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।